नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। खालिस्तानी आतंकवादी निज्जा के कत्ल की पहेली ने वैसे ही भारत और कनाडा के रिश्तों को झुलसा रखा है और अब निज्जा के बाद उसी कनाडा की सरजमीन पर एक और गैंगस्टर का कत्ल हो जाता है। लेकिन इस बार ये कत्ल पहेली नहीं है, क्योंकि कत्ल के कुछ घंटे बाद ही भारत की जेल में बंद एक दूसरे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने इस कत्ल की जिम्मेदारी ले ली, वो भी सोशल मीडिया पर। करीब 3 महीने पहले कनाडा के सरे शहर में हुए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल पर शुरू हुआ बवाल अभी थमा भी नहीं था कि कनाडा से आई एक और खबर ने दुनिया भर के लोगों को चौंका दिया। ये खबर भी एक ऐसे गैंगस्टर के कत्ल की है जो खालिस्तान का हिमायती था और खालिस्तानियों के इशारे पर ही भारत में आतंकी हरकतों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा था। देवेंद्र बम्बिहा गैंग से जुड़े खालिस्तानी गैंगस्टर सुखदुल सिंह और सुक्खा दुनुके कॉर्नर हाउस के फ्लैट नंबर 203 में दुबका हुआ था। लेकिन इसी बीच हमलावरों ने उसके घर पर धावा बोला और देखते ही देखते सुक्खा दुनुके के जिस्म में 9 गोलियां उतार दी और इसी के साथ भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाले एक और गैंगस्टर का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो गया। दुनुके एक और खालिस्तानी गैंगस्टर अर्श डाला का राइट हैंड माना जाता था। वही अर्श डाला जिसने महज 2 रोज पहले पंजाब के मोगा में कांग्रेस नेता बलजिंदर सिंह बल्ली का कनाडा से बैठे बैठे कत्ल करवा दिया था। लेकिन इससे पहले कि डाला बल्ली की मौत का जश्न मना पाता, उसके दुश्मनों ने उसके खासम खास और राइट हैंड माने जाने वाले गैंगस्टर दुनुके को मारकर अपना हिसाब किताब चुकता कर दिया। लेकिन अभी कनाडा में एक और गैंगस्टर के कत्ल की यह खबर फिजा में तैरनी शुरू ही हुई थी कि अचानक सोशल मीडिया में एक ऐसी पोस्ट तैरने लगी जिसने इस पूरे के पूरे वाकये को ही एक नया मोड़ दे दिया। सुक्खा दुनुके के कत्ल को लेकर उठ रहे सवाल, इसके पीछे की साजिश और दुनुके के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड समेत तमाम मसलों पर करेंगे बात। लेकिन आइए सबसे पहले सोशल मीडिया के उस पोस्ट पर नजर डाल लेते हैं जो दुनुके के कत्ल के फौरन बाद लिखी गई। ये पोस्ट पंजाब की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बनी एक अकाउंट से लिखी गई है। पोस्ट इंग्लिश लेटर्स में है मगर पंजाबी भाषा में। हाँ जी, सत श्री अकाल, राम राम सभी को। ये जो सुक्खू दुनेका जो बम्बिहा ग्रुप का इंचार्ज बना फिरता है, उसका कनाडा के विनिपेग सिटी में जो मर्डर हुआ है उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता है। यह हेरोइन एडिक्ट नशेड़ी ने सिर्फ अपने नशे को पूरा करने के लिए और पैसों के लिए बहुत सारे घर उजाड़े थे। हमारे भाई गुरलाल बराड़ विक्की मिद्दू खेड़ा के कत्ल में इसने ही बाहर में बैठकर सब कुछ करवाया, पर अब इसके किए हुए पापों की सजा इसे मिल गई है। बस एक ही बात कहनी है, अब जो भी दुक्के तिक्के अभी रह गए हैं वो जहां मर्जी भाग ले, दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं। ये ना सोचे कि हमसे दुश्मनी लेकर बच जाओगे। टाइम जरूर कम ज्यादा लग सकता है, पर एक एक को सजा मिलेगी उसके किए हुए कर्मों की। रब राखा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय महाकाल, जय श्री राम। जाहिर है लॉरेंस बिश्नोई के नाम से लिखा गया ये पोस्ट अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि उत्तर भारत और खासकर पंजाब के गैंगस्टरों के बीच दुश्मनी कितनी गहरी है और किस तरह ये गैंगस्टर कभी देश में तो कभी विदेश में बैठकर एक दूसरे की जान ले रहे हैं। सुखदुल कनाडा के विनिपेग सिटी के एक फ्लैट में छुपा हुआ था जब हमलावर फ्लैट नंबर 203 में दाखिल हुए और सुखदुल की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने तकरीबन 9 गोलियां मारी। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने बकायदा सुखदुल के हत्या की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई के फेसबुक पर बकायदा पोस्ट किया गया है और दावा किया गया है कि कनाडा में सुखदुल की जो हत्या हुई वो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ही की है। कांधे पर 2-2 बंदूक लिए बड़ी शान से तस्वीर खींचवाने वाला यही वो सुक्खा दुनुके है जो अब तस्वीरों में कैद होकर रह गया है। दुनुके पर भारत में करीब 27 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 4 मामले तो कत्ल के ही हैं। दुनुके को खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर अर्श डाला का करीबी माना जाता है,
जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कनाडा में ही छुपा है। डाला के साथ दुनुके का ठिकाना भी इन दिनों कनाडा ही था, लेकिन उसके दुश्मनों ने उसे ढेर कर दिया। जुर्म की दुनिया में दुनुके का कद कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने हाल ही में जिन 47 फरार गैंगस्टरों की लिस्ट जारी की थी, उसमें सुखदुल सिंह उर्फ सुखा दुनुके का नाम भी शामिल था। बल्कि अकेले एनआईए ही क्यों, पंजाब पुलिस ने जिन 9 गैंगस्टरों को अपना मोस्ट वांटेड बताया था, उनमें दुनुके का नाम शामिल था। इत्तेफाक देखिए कि एक रोज पहले ही एनआईए ने नए सिरे से 47 आतंकियों और गैंगस्टरों की लिस्ट जारी करके उनके साथ साथ उनकी प्रॉपर्टी के बारे में भी जानकारी मांगी थी। लेकिन इससे पहले कि एनआईए को कोई नई जानकारी मिलती, दुनुके का काम तमाम हो गया। जाहिर है अब पंजाब पुलिस से लेकर एनआईए तक को उसके नाम और तस्वीर के आगे क्रॉस यानी कांटे का निशान लगाने का मौका मिल गया है। सुखदूल सिंह उर्फ सुखा पंजाब से फरार होकर कनाडा में छुपा हुआ था। वो खालिस्तानी आतंकी अर्श डाला के साथ मिलकर पंजाब और भारत में लगातार आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा था। सुखदूल पर तकरीबन 27 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 4 हत्या का मुकदमा भी दर्ज है। वो कनाडा में बैठकर रंगदारी भी वसूल रहा था, लेकिन उसकी दुश्मनी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से पिछले कई सालों से चल रही थी। वो एनआईए के वांटेड लिस्ट में भी शामिल था। सुखा दुनुके कनाडा में बैठकर भारत में अपने गुर्गों के जरिए रंगदारी और उगाही का काम करता था। सुखा दुनुके ने कनाडा भागने के लिए 2017 में जाली दस्तावेजों के जरिए पासपोर्ट हासिल किया था और इसके लिए पुलिस क्लियरेंस लेने में भी कामयाब हो गया था, जबकि उसके खिलाफ तब तक 7 आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस वालों से मिलीभगत करके उसने कनाडा का वीजा हासिल कर लिया। दुनुके के खिलाफ इस जुर्म में भी अलग से मामला दर्ज किया गया था। पंजाब पुलिस के 2 कर्मियों पर उसकी मदद करने के आरोप में कार्रवाई हुई और दोनों पुलिस वालों को मोगा से गिरफ्तार किया गया था। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले आज तक ने कनाडा में छुपे बैठे गोल्डी बराड़ से फोन पर बात की थी और वहां से चल रहे उसके जुर्म के साम्राज्य को लेकर तमाम सवाल पूछे थे। तब आज तक ने उससे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से उसके रिश्ते को लेकर भी सवाल किए थे, जिसके जवाब में गोल्डी बराड़ ने कहा था कि उसका और उसके गैंग का आईएसआई और दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो तो इनके खिलाफ हैं। गोल्डी ने कहा था कि वो आतंकवाद और बम धमाके करने वाले लोगों के खिलाफ है और उसका ग्रुप कभी खालिस्तान का समर्थन नहीं करता। ऐसे में अब जब गोल्डी के साथी लॉरेंस बिश्नोई ने अपने फेसबुक अकाउंट से सुखा दुनुके के कत्ल की जिम्मेदारी ली है, तो इसे कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जो अब देश की जांच एजेंसी है, भारत की तरफ से पंजाब पुलिस ने आपके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा दिया है इंटरपोल की जरिए। आप पर आरोप है कि आप जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जैसे हरविंदर सिंह रिंदा, उसके साथ मिलकर पंजाब में टारगेट किलिंग करा रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं। आप पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज है, एफआईआर दर्ज की है एनआईए ने। हाँ जी, मुझे नॉलेज है जी उस चीज की, पर बात ये है अरविंद जी, मैं नहीं सपोर्ट करता जी खालिस्तान को, ठीक है। मैं स्पष्ट शब्दों में ये बात कहता हूँ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ठीक है, कुछ बंदे हैं जो इस चीज को जिनकी आइडियोलॉजी है ऐसी खालिस्तान के रिलेटेड, उनके साथ कोई मेरी पर्सनल रिलेशंस किसी पुराने टाइम में रहे हैं जी, या किसी भी व्यक्तिगत तौर पर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है जी कि मैं उनकी आइडियोलॉजी के साथ सहमत हूँ जी। तो क्या आप आईएसआई के साथ, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, आईएसआई के साथ आपकी साठगांठ है? क्या आप आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे हैं? अरे नहीं भाई साहब, ये अफवाहें बनाने को तो कुछ भी बनाते रहे। क्या हर तरह के बंदे हमें अप्रोच करते हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर क्या करना है और क्या नहीं करना है वो हमें पता है जी, ठीक है। हमें
हम जो चीज करने की जरूरत नहीं है जी हम वो नहीं करेंगे, ये मतलब नहीं है। अगर हम कर सकते हैं तो करेंगे जी। और जिन्होंने नजायज इतने लोग मरवाए हैं जी, इतने बम धमाके करवा दिए इतने देशों में, उनका तो हम कभी भी नहीं कोई मदद करेंगे जी। हम दुश्मन हैं, उनके दोस्त नहीं है, ठीक है। कभी हमारा अगर नाम आएगा तो उनको मारने वाले बंदों में आएगा। ये दाऊद के साथ भी हमारा, दाऊद इब्राहिम के साथ नाम जोड़ रहे हैं कई मीडिया वाले की हमारी उनसे कनेक्टिविटी हो रही है या कुछ हो, उन्होंने अप्रोच करी होगी कई बारी, पर हमने नहीं कभी उनसे कोई भी कनेक्ट किया। ना हम करेंगे, ना ही हमारा उनके दोस्तों के साथ कभी नाम आएगा। अगर कभी नाम आएगा तो उसको मारने वालों के साथ आएगा, दोस्तों में कभी नहीं आएगा जी। और जो भी बंदा ये सही इन्होंने कराए सब बंद धमाके हैं जी, को करने वाले काम तो नहीं करे ना, हम कभी भी इनके साथ हमारा नाम नहीं आएगा जी। वैसे अप्रोच करने को दुनिया अप्रोच करती है जी, पर वो हमारी मर्जी है ना, हमने किसके साथ क्या करना है और किसके साथ क्या नहीं करना। पहली बात, नजायज काम कभी भी नहीं करेंगे जी। जो मर्दों का असूल है, जिनके साथ हमारी दुश्मनी है वो है। वैसे कानून और भारत के दुश्मन गैंगस्टर और आतंकवादी बेशक एक एक कर देश विदेश में मारे जा रहे हों, लेकिन अभी भी वैसे आतंकियों की लिस्ट काफी लंबी है जो विदेशों में छुपकर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब पुलिस की ओर से जारी किए गए मोस्ट वांटेड लिस्ट में अब से पहले तक दुनुके का नाम भी शामिल था, लेकिन अब दुनुके गुजरे वक्त की बात बन चुका है। लेकिन जिन आतंकियों की अभी भी पंजाब पुलिस को तलाश है, उनमें गुरपिंदर सिंह उर्फ बाबा डल्ला, सतवीर सिंह वारिंग उर्फ सैम, सनोवर ढिल्लन, लखबीर सिंह उर्फ लांडा, अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला, चरणजीत सिंह उर्फ रिंकू बेहला, रमनदीप सिंह उर्फ रमन जज और गगनदीप सिंह उर्फ गगना हठूर का नाम शामिल है। अब बात भारत में ऐसे आतंकियों और गैंगस्टर्स के खिलाफ चल रही कार्रवाई की। एनआईए ने तो ऐसे लोगों के खिलाफ शिकंजा कसी दिया है। गुरुवार को पंजाब पुलिस ने भी पंजाब के अलग अलग ठिकानों पर गैंगस्टर्स और उनके खासम खास माने जाने वाले लोगों पर क्रैकडाउन कर दिया। पंजाब पुलिस ने एक साथ 1000 ठिकानों पर दबिश दी, जिनमें अकेले गोल्डी बराड़ के 81 ठिकाने शामिल हैं। 30 टीमों में बटे लगभग 350 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने पंजाब पुलिस के इस महाअभियान में हिस्सा लिया। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का मुलजिम गोल्डी बराड़ कनाडा में छिपा है। उसके खिलाफ कत्ल की कोशिश, हथियारों की तस्करी जैसे 13 मामले दर्ज हैं। पंजाब पुलिस की एक जो मुहिम है एंटी सोशल एलिमेंट्स, ड्रग ट्रैफिकर्स और गैंगस्टर्स के खिलाफ, वो लगातार जारी है। उसी की कड़ी में आज एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हमने प्लान किया है। एक नोन हमारे गैंगस्टर है गोल्डी बराड़, जो इस वक्त देश के बाहर है। उसके जितने एसोसिएट्स हैं और जितने उसके काम करने वाले लोग हैं, उन जगहों पे आज रेड किए गए हैं। पूरे पंजाब में तकरीबन 1000 से ज्यादा स्थानों पर आज इकट्ठे रेड किया गया। पंजाब के सीनियर अधिकारी, एसएसपी रैंक के ऑफिसर्स इन रेड्स को मॉनिटर कर रहे हैं। चंडीगढ़ से सतेंद्र चौहान के साथ अरविंद ओझा, आज तक। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, खालिस्तानी समर्थक लगातार कनाडा में भारतीय दूतावास के स्टाफ को धमकियां दे रहे हैं। इसी को देखते हुए फिलहाल कनाडा में भारतीय वीजा जारी करने पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है। हालांकि इसकी वजह ऑपरेशनल बताई गई है। हालांकि अब ये दुनिया जानती है कि ऐसा करना ट्रूडो की सियासी मजबूरी है, क्योंकि उनकी सरकार खुद ही खालिस्तानियों के बैसाखी पर टिकी है। हाल ही में कराए गए एक सर्वे में ट्रूडो की खिसकती सियासी जमीन का पता चला है। अगस्त में कराए गए एबेकस डेटा पोल के मुताबिक कनाडा के 56% लोग मानते हैं कि ट्रूडो को पद छोड़ देना चाहिए और पार्टी से किसी और को कमान सौंप देनी चाहिए। सिर्फ 27% लोगों ने कहा कि उन्हें फिर से अगला चुनाव लड़ना चाहिए। इस सर्वे के मुताबिक 17% लोग ऐसे थे जो इस सवाल पर कंफ्यूजन में थे। ट्रूडो ने G20 में अपनी छवि चमकानी चाहिए, लेकिन खालिस्तान पर पीएम मोदी का दो टूक बयान और दिल्ली में खराब उनके हवाई जहाज ने ट्रूडो की साख को धक्का पहुंचाया। वैसे भी जिस देश में खालिस्तानी खुलकर दूसरे देश यानी भारत विरोधी बातें करते हों, जो देश आतंकियों और गैंगस्टर्स की शरणस्थली बन चुका हो, जिस देश में आतंकवादी राजनयिकों पर हमले के लिए लोगों को उकसा रहे हों, समाज में नफरत के बीज बोए जा रहे हों, उस देश का प्रधानमंत्री अगर अपने यहाँ होने वाले आपराधिक वारदात के लिए किसी दूसरे देश पर उंगली उठाए
तो फिर वैसे प्रधानमंत्री की किरकिरी तय है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर अब सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के हर देश की क्राइम की खबरें देखें और सुने क्राइम तक इंटरनेशनल पर, वो भी इंग्लिश में। तो YouTube पर जाएं और क्राइम तक INT टाइप कर उसे सब्सक्राइब करें। फिलहाल वारदात में इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।